इस वक्त हम खड़े हैं सीकर संभाग के नीमका थाना जिले के ग्राम पंचायत डाबला, जो कि पाटन पंचायत समिति में पड़ता है। और यहाँ आज उपखंड मजिस्ट्रेट नीमका थाना की गाड़ी भी खड़ी हुई है। यहाँ राजस्थान सरकार जो कि पाटन तहसीलदार हैं, उनकी भी गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ एक बैठक चल रही है, लेकिन हम उससे पहले आपको बता देते हैं कि राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा एक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 27 नवंबर से शुरू हुआ था और 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित होगा। आपको बता देते हैं कि इन शिविरों में इतने दिनों तक जो भी अधिकारी आएंगे या जो भी जनप्रतिनिधि वहाँ होंगे, वो सब घुमंतु जाति जो भी हैं, अर्ध घुमंतु जातियाँ हैं, उनकी विकास के लिए या उनकी सहायतार्थ ये शिविर लगाए जा रहे हैं, या उन ज़रूरतमंद परिवारों को ये सहायता पहुंचाने के लिए यहाँ जिला प्रशासन, नीमका थाना और पाटन पंचायत समिति के अधिकारी आए हुए हैं। अभी यहाँ नज़दीकी ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय ने बताया कि आज की इस बैठक में जो है डाबला क्षेत्र की 6 पंचायतों को शामिल किया गया है, जिनमें श्यामपुरा पंचायत है, शालोदड़ा पंचायत है, जीलो पंचायत है, डाबला है, बिहारीपुर है और बिहार पंचायत है। इस तरह यहाँ पे आधार कार्ड, पहचान पत्र ये ले कराने के लिए आए हैं यहाँ। नहीं, आपके पास में घर या मकान कुछ है? नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। लेटरिंग भी जाते हैं ना तो बहुत दूर जाते हैं, कोई पियक्कड़ मिल जाता, कोई गाड़ी गुप्ता काटता, कहाँ जाए हम, ढूंढा ही नहीं। हमारे बहुत परेशानी हो रहे हैं। तो अभी आप अंदर अधिकारियों से मिल लिए? हाँ, नहीं, अभी मिले हैं, उनको खिए हैं। आप अंदर अधिकारियों से मिलके और अपनी समस्या को बताओ। हाँ, नहीं बताएंगे सर, बता देंगे। आप कुछ लिख के लाए हो? हाँ, लिख के लाए हैं। जी अम्मा, आप बताओ। मेरे तो जाके देखोगे ना तो घर मकान ही नहीं है, जाके देखो। नहीं, वो उसी के लिए तो सरकार ने ये आपके गांव में आकर के ये शिविर लगाया है। मेरा तो कुछ नहीं है, 3 दफा तक गिर गई, बहुत दूर जाती लेटरिन के लिए। अन्य मकान बढ़ रहे, कुछ नहीं बढ़। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं डाबला के। अच्छा, डाबला के। तो क्या आप मतलब अभी कागज वागज आपके पूरे हैं? पूरे तो नहीं है, मेरा राशन कार्ड नकल कॉपी यहीं पड़ी। आप अंदर अधिकारियों से मिलिए और उसके। मैं तो मेरे बच्चों के वास्ते आई थी। सभी अपने बच्चों के वास्ते ही करते हैं, जो भी 2 बच्चे की राशन कार्ड नहीं है एक। अच्छा। और मकान भी ऐसे ही है, टूटते हैं, सारे बर्तन भांडे सारे फूट गए। तो अभी अधिकारियों से मिले आप? हाँ। क्या 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 कह रहे हैं? पहले भी लिख के गए थे, लिखेंगे, अब मिलेंगे। अच्छा, अभी आप मिलना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमें बताना आप। चालू हो तब उस पर आगे कार्रवाई करें। जब सरकार जब चालू होती है तब निमित्र में जाना है और वो अप्लाई करनी है। निमित्र तो समझते हो ना, निमित्र में जाके वो अप्लाई करनी है। अभी बंद है, अभी चालू है। आपके गाँव इनका जब भी बोर्ड खुले ना तो प्रायोरिटी पे इनका करवाना आपके गाँव। इसी के अनुसार अगर कोई पेंशन से संबंधित, आपकी पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गरीब लोगों के, घुमंतु लोगों के मामले में। वृद्धावस्था पेंशन, आपका सामाजिक सुरक्षा, अलग अलग विधवा पेंशन हुई, वृद्धा पेंशन हुई, विकलांग पेंशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इनमें कोई कागज में कमी है तो आपको गाइड करना है। कई बार विकलांग पेंशन में कोई सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, 40% विकलांगता का, तो उसके लिए आपको गाइड करना है। स्वास्थ्य विभागों के हिसाब से वो कमेटी के समक्ष जारी होगा, उनको गाइड करके आगे उनको बताना है कि इस दिवस को कैंप में या इस संबंधित केंद्र पे जाके उनको करवाएं। दूसरी, वृद्धा पेंशन वगैरह जिनकी उम्र हो गई है राज्य सरकार की विहित उम्र के अनुसार, तो वो आपको देखना है कि वो पात्र व्यक्ति 58 साल 60 साल उनमें हो गए और अभी तक छूटे हुए हैं, तो उनको चेक करना है। कोई छूटा हुआ है तो उनको अप्लाई करवाना है, तो बहुत बड़ी उनको मदद हो जाएगी वृद्धावस्था पेंशन की। तो बैठ के अपन को रिव्यू करना है दिन भर। ऐसा नहीं कि कोई आदमी छूट गया हो पेंशन से, इनसे राज्य सरकार की जो भी योजना है उसके लाभ से। विधवा पेंशन, विडो सर्टिफिकेट वगैरह जो है, विधवा पेंशन डेथ सर्टिफिकेट लिया उसके आधार पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो अपने आगे करवानी है। तो ये सारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो योजना है राज्य सरकार। पालनहार हुआ, पालनहार में कोई भी परिवार में माता पिता की मृत्यु हो गई, बच्चे अनाथ हैं, उनका कोई पालन पोषण दादा नानी वगैरह कर रहे हैं, तो उनसे फॉर्मेलिटीज़ करवा के जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका प्रमाण पत्र अपन ने बनवा लिया। नाता जाने वाली महिलाओं का नाता प्रमाण पत्र बनवा के फिर बाद में अपन ने उनकी फॉर्मेलिटीज़ करवा ली। ये
सामाजिक न्याय विभाग बैठता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, उनके माध्यम से ये कार्रवाई करवानी है। पालनहार अनाथ बच्चों को जो आपकी पेंशन की सुविधा देता है वो पालनहार योजना के अंतर्गत आती है। तो आप देख लेवे, आंगनबाड़ी में भी आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका प्रमाण पत्र बनता है कि आंगनबाड़ी में एनरोलमेंट इनका हो रखा है। स्कूल में तो स्कूल का एक एजुकेशन का प्रमाण पत्र बनते हुए उनको ये राशि मिलती है। तो पालनहार अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए बहुत अच्छी योजना है। तो ये सारी चीज़ें आज स्वास्थ्य उनका परीक्षण करना, आधार कार्ड जनाधार कार्ड में अपडेट करवाना, वोटर आईडी अपडेट करवाना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये गरीब तबके के लोग जो घुमंतु लोग हैं ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके पास इतना नहीं होता किराया कि वो इतना दौड़ भाग कर सकें। तो आज ऐसी भावना के साथ देखें, ये मित्र भी मैं कहूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, जो भी आए उनको गाइड करें अच्छे से, उनकी कोई मदद हो पड़े, कोई कागज़ बनने करने कमी हो तो भी बताएं कि साहब ये इसमें कमी है, ये आप करवा लो, उसके बाद आगे एक प्रोसेस में आ जाएगी। तो बहुत बढ़िया ये पुण्य का काम है। तो आप आज ये कैंप का पूरा यूटिलाइज़ करना है और इस आधार पर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करनी है। दिन भर अपन बैठे रहें और कोई प्रगति नहीं आए, ये इसका औचित्य नहीं है। अपन को मदद करनी है लोगों की, राज्य सरकार की भी यही मंशा है। तो मैक्सिमम आप देख लें, इसमें ये 5-6 विभागों का मैंने बताया आपको, तो उनको मोटिवेट करते हुए उनके कागज़, प्रमाण पत्र, आईडी, ये सारे अपन को बनवाना है। तो उम्मीद करते हैं आज का अच्छे से आप इसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद। 15 तारीख स्टेट बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स इनको देने हैं। संबंधित ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी देखें ये चीज़ें। लेकिन अभी नया कोई गेहूं मिलने का, एनरोलमेंट होने का, खाद्य सुरक्षा का अभी सरकार की तरफ से बंद है। कोई नया गेहूं का अभी चल नहीं रहा है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, वो ज़रूर आपको ध्यान रहे। व्यवस्था दी है उसके अंतर्गत यहाँ के स्तर पर कोई मदद हो सके वो हम बिल्कुल करेंगे। पोर्टल ओपन करना, वहाँ से चालू करना, वो चीज़ें देखो उनके हाथ की बात। तब तक अपन तैयार रहे ना, सारे कागज़ बनवा के, डॉक्यूमेंट बनवा लो सारे, जैसे पोर्टल खुलेगा तो आपका नंबर उसमें आ जाएगा। तो वो चीज़ है, बाकी तो काम आप जो रूटीन में करते हो वो तो करना ही, तो ऐसा तो है नहीं। चालू होगी पोर्टल, उसके बाद ही आगे उसमें कार्रवाई में आएगी। अभी सरकार ने बंद कर रखा जयपुर से, यहाँ के स्तर पे कोई इसका इलाज नहीं, वो चीज़ है। खंड मजिस्ट्रेट नीम का थाना। सर, ये जो आज शिविर लगा हुआ है डाबला ग्राम पंचायत में 6-7 पंचायतों को लेकर के, तो क्या विषय रहा और क्या कुछ हुआ सर? देखिए, आज इसमें एक क्लस्टर कैंप का आयोजन करवाया गया, जिसमें 5-6 ग्राम पंचायतों के जो हैं सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों के, वो यहाँ उपस्थित हैं। और कैंप के माध्यम से विमुक्त घुमंतु जनजातियों को अधिकतम किस तरह से हम सहायता दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र बनते हैं जिसके लिए इनको चक्कर लगाने पड़े, तो एक ही जगह पे शिविर के माध्यम से इनका अप्लाई करवाना, ई मित्र के माध्यम से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपके आंगनबाड़ी और एजुकेशन, अन्य सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं और अलग अलग ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारीगण, ये सभी आज उपस्थित हैं। तो उनके माध्यम से जो इनको और अन्य पेंशन योजनाएं, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन जो छूटे हुए हैं, उन सभी को कैसे हम इन स्कीम्स में शामिल करके उनका अप्लाई करके उनको इसका लाभ दे सकें, इसके लिए आज ये शिविर आयोजन करवाएं। और हमारा प्रयास है कि अधिकतम जितने भी विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, वो सभी इस कैंप के माध्यम से अपना वोटर ID, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार, इन सभी योजनाओं का फ़ायदा उठा सके। और आज ठीक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी विभागों को भी हमने निर्देश किए हैं कि सभी लोगों का इसमें फ़ायदा, जो भी हैं लिस्ट वाइज इनके पास, सभी को एक एक को टच करके उसमें फ़ायदा उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे।
सर, ये जो खाद्य आपूर्ति का जो पोर्टल को खोलने को लेकर के या बंद होने को लेकर के जिससे परेशान हो रहे हैं कुछ लोग, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी अंदर आप कह रहे थे राज्य सरकार का काम है, लेकिन कैंप तो यहाँ लोकल क्षेत्र में लगा हुआ है, तो ऐसे परिवारों को आप क्या कहेंगे जिन्हें खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए लेकिन केवल और केवल पोर्टल ना खुलने की वजह से ये समस्या आ रही है? देखिए, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अभी जो अप्लाई नए जो आवेदन हैं, अभी राज्य सरकार की तरफ से जो पोर्टल है खाद्य विभाग का, वो अभी पिछले कुछ समय से, पिछले वर्ष से बंद है। तो चूंकि ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही होना होता है, तो सरकार के एंड पे ये निर्णय किया जाना होता है। तो वर्तमान में स्थिति यही है जो मैंने बताई कि अभी नए आवेदन खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के अभी सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभी बंद किए गए। जो भी अभी वर्तमान में जो अभी छूटे हुए हैं, उनको सभी को हमने यही कहा है कि जब भी पोर्टल चालू होता है तो ई मित्र के माध्यम से वो अप्लाई करें। चूँकि राज्य सरकार ही इसमें निर्णय लेती है, तो उस एंड पे ही हमने उनको उसी तरीके से गाइड किया है। साथ ही राशन कार्ड वगैरह, राशन कार्ड, जनाधार, आधार कार्ड, इनकी ज़रूर व्यवस्थाएं सारी, जो भी नाम छूटे हुए हैं, डिलीट हुए हैं, नया राशन कार्ड बनवाना हो, जनाधार बनवाना हो, आधार बनवाना हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं इस कैम्प के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से की जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी ये थे उपखंड मजिस्ट्रेट नीमका थाना को, जिन्होंने बताया कि जो पोर्टल खोलने को लेकर के खाद्य आपूर्ति विभाग का वो समस्या स्टेट लेवल पे उनके एंड पे है, और अभी यहाँ जो ये शिविर लगाए जा रहे हैं, इनमें विमुक्त और घुमंतु या अर्ध घुमंतु जातियों के जो भी डॉक्यूमेंट्स लीगल बनने होते हैं, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड। अम्मा जी, अभी आप अंदर मिले थे, क्या कहा आपको? किस बोले, समझ सुनाई करेंगे तुम्हारी। अब क्या पता कब करेंगे सुनाई। नहीं, किस चीज़ की सुनाई करनी है? एसडीएम साहब ने कहा क्या? ये जमीन के बारे में भी कागज दिए, आगे भेजे नहीं इनने। किसने नहीं भेजे? इनने सरपंच साहब ने। अच्छा, राशन कार्ड आपके पास क्या घर नहीं है क्या? आधार है। घर घर नहीं है, घर नहीं है, लेटरिन नहीं है, देवर का मकान में रह रही हूँ, वो भी गेट नहीं है उसके, गेट भी नहीं है उसके। ये देखिए, अधिकारी आते हैं नीमका थाना से और जिला हेडक्वार्टर से और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके चले जाते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का आदेश होता है कि जाइए और आंकड़े इकट्ठे कीजिए, कितने आदमियों को तुमने लाभ दिया, कितने को नहीं दिया। इस तरह की अम्मा जी है। अभी जो डबल इंजन की सरकार है, वो कह रही है कि महिलाओं की इज्जत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अम्मा जी कह रही है इनके पास ना घर है, ना शौचालय है, तो फिर क्या व्यवस्थाएँ हैं? ये सिर्फ 27 नवंबर से और 15 दिसंबर तक कैंप लगाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, थोड़ी घुमंतु सुधर जाएंगे। अभी रिसेंटली आपने उपखंड मजिस्ट्रेट से हमने पूछा कि पोर्टल बंद है साहब, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उन्होंने बताया कि ये राज्य सरकार के स्तर पे है। तो राज्य सरकार के स्तर पे है तो फिर जिला हेडक्वार्टर पे इस तरह के शिविर लगाने का औचित्य क्या है? आज विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु सहायता शिविर 6 ग्राम पंचायतों का यहाँ डाबला में लगाया गया है। इसमें बिहार, डाबला, जिलो, श्यामपुरा, शालोदड़ा और बिहारीपुर 6 पंचायतों का है। इसमें घुमंतु अर्ध घुमंतु के आधार कार्ड के 4 फार्म आए हैं, चारों जारी कर दिए गए। 2 जन आधार के आए हैं, दोनों जारी हो गए। राशन कार्ड के 4 फॉर्म आए, चारों अभी निर्धारित प्रक्रिया के बाद में जारी कर दिए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र के 5 फॉर्म आए, 5 प्रक्रिया के बाद में जारी हो जाएंगे। घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र 8 आए, 8 में 2 जारी कर दिए, 6 लंबित हैं, वो निर्धारित प्रक्रिया के बाद में जारी हो जाएंगे। आवासहीन व्यक्तियों को निःशुल्क भूमि आवंटन के 4 फॉर्म आए, चारों स्वीकृत हो गई। इसके अलावा पालन आहार के 3 फॉर्म आए, 1 को रिन्यूअल कर दिया और 2 जारी कर दिए जाएंगे। निःशुल्क दवाई वितरण किट के 52 रोगों को निःशुल्क वितरण किया गया, किट दवाइयों अभी। तो सर, इसके लिए मतलब 6 पंचायतों का आप बता रहे हैं, तो 6 पंचायतों से मतलब कुल केसेस आपके ये 52 आपने किट वितरित किए हैं। तो इसका कोई प्रचार प्रसार भी पहले किया गया था क्या सर? क्योंकि ये संख्या जो है वो हमें कुछ 6 पंचायतों के हिसाब से कम लग रही है। जी बिल्कुल, प्रचार प्रसार किया गया था ग्राम पंचायतों द्वारा, और अभी शाम तक और फार्म आने की संभावना है। शाम। नमस्कार सर, मुझे आज
राज्य सरकार की तरफ से 2 अक्टूबर को घुमंतु की जातियों के यहाँ पे जन आधार, पहचान पत्र और घुमंतु प्रमाण पहचान पत्र, ये यहाँ पे शिविर लगाया गया है। वहाँ पे अपने सभी विभाग के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और उनसे बनवाए जा रहे हैं। जी धन्यवाद चाहेंगे। सरपंच साहब नमस्कार, ये आपके पंचायत में शिविर लगा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। 6 पंचायतों का आपके यहाँ शिविर लगा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? आज 2 दिसंबर को गोमत अनगुमत जातियों के लिए विशेष तो राज्य सरकार की योजना के अंदर इनको फ़ायदा मिले, इनको जैसे इनको ज़मीन मिले रहने के लिए, कितने 4 फार्म आए हैं हमारे पास में, अब इनको ज़मीन दी जाएगी। और जन आधार है, आधार है, वो अब चल रहा है। सभी विभाग करीब विभाग यहाँ पर आए हैं, जहाँ BLO भी थे, सभी विभाग करीब आ रहे हैं, उनका काम चल रहा है। सरपंच साहब, लेकिन 6 पंचायतों के जो सरपंच हैं या सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो तो 6 तो हमें यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जनसंख्या इनकी कम है कि इनको सूचना नहीं मिली कि ये आने में क्या किया, वो तो अब वो ही जानेंगे क्या क्या नहीं आए। 2 सरपंच आए हैं हमें यहाँ पर। दूसरे सरपंच और कौन से आए हैं? शादोदड़ा सरपंच अनिल शर्मा जी आए हैं। उसके अलावा 4 सरपंचों के बारे में फिर क्या कहेंगे आप? उनके पंचायत का यहाँ शिविर लगा हुआ है, उसके बाद वो अनुपस्थित है, उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, पंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तो इसको लेकर के AO साहब आप क्या कहेंगे? जी हमने सबको सूचना दे दी थी, आज भी मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था, सबको बुलाया था लेकिन आए नहीं। स्वयं जहां जिस हेडक्वार्टर पर ये कैंप लग रहा है, वो स्वयं सरपंच बता रहे हैं कि 4 सरपंच ऐसे हैं जिनके पंचायतों का यहाँ बाकायदा कैंप लगा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ अनेकों विभागों से जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, बड़े मुस्तैदी से यहाँ इस शिविर की व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। लेकिन जिनको आना चाहिए, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने वोट दे करके चुना है, उनका यहाँ अनुपस्थित होना, ये राज्य सरकार पे और नीम का थाना जिला प्रशासन पे और पंचायती राज पे बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि यहाँ अधिकारी बैठे हैं। अभी उपखंड मजिस्ट्रेट नीम का थाना जो अभी आकर के गए हैं, पाटन तहसीलदार भी यहाँ आकर के गए हैं, पाटन पंचायत समिति के जो प्रधान हैं वो अभी तक भी यहाँ बैठे हैं। लेकिन सरपंचों का इस तरह से इन शिविरों से नदारद रहना राज्य सरकार पर और जिला प्रशासन पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आशट को।